स्वागत है दोस्तों आपका एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी में। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। भगवान ऐसा पड़ोसी सबको दे। खट 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 खट। कौन है पता नहीं, कौन इतनी रात गए। बड़बड़ाते हुए सावित्री देवी ने दरवाजे के बीच बने झरोखे से झांक कर देखा। अरे अम्मा, तुम इतनी रात गए? जानती भी हो 2 बज रहे हैं। क्या है आंटी जी? वो बाबूजी की तबीयत खराब हो रही थी, उन्हें बड़े अस्पताल लेकर जाना होगा। आंटी जी अंकल जी से कहिए ना, वो अपनी गाड़ी से उन्हें। बात बीच में काटते हुए सावित्री देवी बोली, बेटा वो इनकी भी तबीयत खराब है, बड़ी मुश्किल से दवाई देकर सुलाया है। ऊपर से गाड़ी भी ठीक ठाक नहीं। तुम चौक पर चली जाओ, वहाँ कोई ऑटो टैक्सी मिल जाएगी। क्या चौक पर? रमा की आंखें भीगी हुई। रात को 2 बजे चौक पर? माँ बाबूजी ने कभी 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलने दिया। कारण अक्सर माँ बाबूजी उससे समझाते रहते थे, बेटा वक्त असामाजिक तत्वों के बाहर घूमते हुए शिकार करने का ज़्यादा होता है। लेकिन आज तो मुझे जाना ही होगा। माँ को ढोढस बंधाकर आई हूँ। बेटी मुझे नहीं बेटा मानते हो? मेरे माँ बाबूजी कैसे पीछे हट सकती हैं? लेकिन मन में अक्सर अकेली लड़कियों के साथ होती वारदातों को खबरें रमा के मन में आशंकाओं का बढ़ा रही थी। लेकिन वो हिम्मत करते हुए अपनी गली के बाहर सड़क की ओर जाने लगी। अरे रुको रुको, कौन हो तुम? पीछे से आवाज सुनाई दी। रमा ने घबराकर पीछे की ओर देखा तो गली के नुक्कड़ पर महीने भर पहले रहने आए नए पड़ोसी, जो कि रिक्शा चलाते, को खड़ा पाया। और तुम हमारी गली के दीनानाथ भैया की बिटिया हो ना? कहा जा रही हो इतनी रात गए? काका, वो बाबूजी की तबीयत खराब है, अस्पताल लेकर जाना है। कोई सवारी रिक्शा ढूंढने का है। दीनानाथ बोल, भैया की तबीयत खराब है? बिटिया बोली, हाँ। तुम घर चलो। वापसी कहकर वह जंजीर से बंधे हुए अपने रिक्शों को खोलने लगे। रमा तुरंत घर पहुंची। बाबूजी को सहारा देकर उठाने की कोशिश कर रही थी कि रिक्शे वाला काका अंदर आ गए। आओ दीनानाथ भैया। सहारा देते हुए दीनानाथ जी को पकड़ते हुए रिक्शे वाले ने कहा, अरे बिटिया, भाभी जी कुछ नहीं है, सब ठीक है, अभी डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। पिछली सीट पर तीनों को बिठाकर रिक्शा पर तेजी से पैडल मारकर खींचने लगा। अस्पताल पहुंचकर रमा के साथ डॉक्टरों के आगे पीछे भागते हुए दीना जी को भर्ती कराया। देखिए, थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें दवाओं सहित थोड़ा आराम करने के लिए कहा। बेड के पास बैठी रमा को शाम की वो तस्वीरें आंखों में आगे नजर आ रही थी, जब बगल वाली सावित्री आंटी अंकल जी के साथ खिलखिलाकर गाड़ी से उतरी थी। तब ना तो गाड़ी खराब थी और ना अंकल जी की तबीयत खराब थी। बस देखिए, ये इंजेक्शन मंगवा लीजिए। डॉक्टर ने एक पर्ची रमा की ओर बढ़ाते हुए कहा। यहाँ लाइए डॉक्टर साहब, कहकर रिक्शा वाले ने पर्ची पकड़ ली। तुम मम्मी पापा के साथ रहो, हम अभी लेकर आए बिटिया। और वह बाहर की ओर तेजी से निकल गया। रमा एकटक उसकी ओर देखती रही। एक छोटा सा चद्दर वाले मकान में रहने वाला रिक्शा वाला गली के सभी के घर को 2-3 मंजिला के थे। सभी के घरों को मार्बल पत्थरों की सजावट थी तो किसी के यहाँ टाइल्स की। बस वही एक घर अजीब सा लगता था, झोपड़ी नुमा सीमेंट की चादरों से ढका हुआ। कुछ ही देर में डॉक्टर साहब, अचानक रिक्शे वाले की आवाज़ ने उनकी तो भंग की। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और आराम करने के लिए कहकर चला गया। सुबह 6 बजे तक डॉक्टर ने 4 बार बीपी चेक किया। तकरीबन सभी समय सुधार था। डॉक्टरों ने दीनानाथ को अपने घर जाने की अनुमति दे दी। वापसी में रिक्शे वाले ने रिक्शा लेकर सावधानी से घर छोड़ने चला आया। रमा ने बटुआ निकालकर 500 की नोट आगे बढ़ा दी। काका, क्या कर रही हो बिटिया? इन सब में कामों में पैसे नहीं लेते। मतलब ये तो आपका काम न है काका?
बिटिया हमारे परिवार के जीवन यापन के लिए हम सुबह से शाम तक उस ऊपर वाले की दया से मेहनत करके कमा लेते हैं, ज़्यादा लालच नहीं। वो इंतज़ाम किए देता हूँ हमारे पेट का, और वैसे भी हम एक गली में रहते हैं, तो ऐसे में हम पड़ोसी हुए। पड़ोसी का काम तो स्थिति में काम आना है, कहकर रमा ने सिर पर हाथ रखकर वो चलने लगा। रमा भीगी हुई आंखें पोंछते हुए ऊपर वाले की ओर देखकर बोली, आप जैसे भगवान रूपी पड़ोसी ईश्वर हर घर के पास रहे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत अच्छी